समृद्धि ने छोटी उम्र में ही अपनी माँ को खो दिया था और तब से उसके पापा गौतम ही उसकी पूरी दुनिया थे। उन्होंने समृद्धि को माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। उनकी जिंदगी सामान्य रूप से चल रही थी जब तक कि एक दिन उनकी जिंदगी में एक चौंकाने वाली घटना नहीं हुई। रविवार का दिन था। गौतम अखबार पढ़ रहे थे और समृद्धि अपने कमरे में कथक डांस की प्रैक्टिस कर रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खोलने पर एक वकील ने उन्हें सूचना दी कि उनके चाचा का देहांत हो गया है और उन्होंने अपनी एक हवेली विरासत में गौतम के नाम कर दी है। ये खबर गौतम के लिए बहुत चौंकाने वाली थी क्योंकि वह 15 सालों से अपने चाचा से नहीं मिले थे। पेपर वर्क देखने के बाद गौतम और समृद्धि को यकीन हुआ कि यह सच है। हवेली देखने पर गौतम को एहसास हुआ कि वे इतने बड़े घर में रहना अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन समृद्धि की खुशी देखकर उन्होंने कुछ समय हवेली में रहने का फैसला किया। हवेली देखने पर समृद्धि बेहद उत्साहित थी। हवेली के हर कोने को निहारते हुए वह एक बंद कमरे के पास पहुंची जिसके दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था। ताले पर संस्कृत में कुछ लिखा था। जैसे ही समृद्धि ने ताले को छूने की कोशिश की, उसे जोर का झटका लगा। रात में गौतम को घुंघरू की आवाज सुनाई दी। उन्होंने सोचा कि समृद्धि प्रैक्टिस कर रही होगी, लेकिन आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी। गौतम ने उठकर देखा तो कमरे में कोई नहीं था। जब वे समृद्धि के कमरे में पहुंचे तो समृद्धि वहां नहीं थी। हवेली के गलियारों में समृद्धि को ढूंढते हुए गौतम एक खुले कमरे में पहुंचे। वहां एक लड़की साड़ी पहनकर घुंघरू डालकर नाच रही थी। गौतम का दिल दहल गया जब उसने देखा कि वह लड़की समृद्धि थी, लेकिन उसका चेहरा मेकअप से बिगड़ा हुआ था और वह बंगाली भाषा में गा रही थी। जैसे ही गौतम ने उसे छूने की कोशिश की, समृद्धि ने उसे जोर से धक्का दिया। गौतम डर के मारे कमरे से बाहर गिर पड़े। सुबह गौतम एक मंदिर गए और पुजारी को सारी बात बताई। पुजारी ने बताया कि कई साल पहले इस हवेली में मंजुलिका नाम की नर्तकी रहती थी जिसे राजा ने मार डाला था। उसकी आत्मा अब भी हवेली के एक कमरे में कैद है। गौतम को पुजारी की बातों पर यकीन हो गया, लेकिन जब वे घर लौटे तो देखा कि समृद्धि उसी कमरे में बैठी थी। गौतम ने जैसे ही समृद्धि को वहां से चलने के लिए कहा, समृद्धि अचानक से उन पर हावी हो गई। उसने गौतम को गर्दन से उठा लिया और बंगाली भाषा में कुछ बड़बड़ाने लगी। तभी मंदिर का पुजारी वहां पहुंचा और गंगा जल से समृद्धि पर छिड़काव किया। समृद्धि बेहोश होकर गिर गई। गौतम ने समृद्धि को लेकर तुरंत हवेली छोड़ दी। उस कमरे को फिर से ताले से बंद कर दिया गया। गौतम ने न केवल हवेली को बेचना छोड़ दिया, बल्कि वहां लौटने का विचार भी त्याग दिया। समृद्धि को आज भी नहीं पता कि उन्होंने वह हवेली क्यों छोड़ी। समृद्धि को लेकर गौतम भले ही उस हवेली से दूर चला गया हो, लेकिन उसकी जिंदगी में अजीबोगरीब घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही थी। समृद्धि की तबीयत बिगड़ने लगी। वह अचानक ही चुप चुप रहने लगी और कभी कभी अजीब सी बातें करती जो गौतम को और ज्यादा बेचैन कर देती थी। एक दिन गौतम ने देखा कि समृद्धि अपनी डांस प्रैक्टिस के दौरान कुछ पुराने गीत गुनगुना रही थी जो बंगाली भाषा में थे। वह कभी बंगाली नहीं जानती थी। यह देखकर गौतम के मन में फिर से हवेली की घटनाओं की यादें ताजा हो गईं। उसने सोचा कि मंदिर के पुजारी से एक बार फिर जाकर बात करनी चाहिए। गौतम ने मंदिर जाकर पुजारी से पूरी बात बताई। पुजारी ने कहा, मंजुलिका की आत्मा अब भी समृद्धि के अंदर से पूरी तरह नहीं निकली है। जब वह हवेली छोड़कर आई तब आत्मा का असर कुछ हद तक कम हुआ, लेकिन वह पूरी तरह से मुक्त नहीं हो सकी। पुजारी ने बताया कि मंजुलिका की आत्मा को मुक्त करने के लिए उस हवेली में जाकर विशेष पूजा करनी होगी, लेकिन इस बार खतरा और भी बड़ा हो सकता है क्योंकि आत्मा और ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी है। गौतम ने पहले तो इस बात के लिए मना कर दिया क्योंकि वह समृद्धि को दोबारा उस खतरनाक जगह पर ले जाने का जोखिम नहीं उठाना चाहता था, लेकिन पुजारी ने कहा कि अगर मंजुलिका की आत्मा को शांत नहीं किया गया तो समृद्धि की हालत और भी खराब हो सकती है। गौतम, पुजारी और उनके साथ आए कुछ पुजारी हवेली में पहुंचे। इस बार हवेली का माहौल पहले से भी ज्यादा डरावना था। हवेली में कदम रखते ही सभी के कानों में एक अजीब सी धीमी हंसी और घुंघरुओं की आवाज गूंजने लगी। गौतम ने देखा कि समृद्धि अचानक बिना किसी की मदद के मंजुलिका वाले कमरे की ओर बढ़ने लगी। उसने कोशिश की उसे रोकने की, लेकिन समृद्धि जैसे किसी अनजान ताकत के वश में थी। पुजारी ने गौतम को शांत रहने को कहा और सभी ने मंत्रोच्चार शुरू कर दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, मंजुलिका की आत्मा ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया। कमरे के अंदर दीवारों पर खून से अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। समृद्धि की आंखें पूरी तरह से सफेद हो चुकी थीं और वह मंजुलिका की तरह डांस करने लगी। पुजारी ने गंगा जल का छिड़काव शुरू किया और मंत्र पढ़ने लगे। मंजुलिका की आत्मा चिल्लाने लगी, तुम लोग मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकते, ये मेरा घर है, मेरी दुनिया है। पुजारी ने दृढ़ता से पूजा जारी रखी। धीरे धीरे आत्मा कमजोर होने लगी। उसने अंत में अपने दर्द की पूरी कहानी सुनाई, कैसे राजा ने उसकी निर्दोषता के बावजूद उसे मौत के घाट उतार दिया और उसकी आत्मा को सदियों तक भटकने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार मंजुलिका की आत्मा रोते हुए बोली, मैं बस इंसाफ चाहती थी, अब मैं मुक्त हो रही हूँ। यह कहते ही समृद्धि के शरीर से एक अजीब सी रोशनी निकली।
और हवेली का कमरा पूरी तरह शांत हो गया। गौतम ने हवेली को हमेशा के लिए छोड़ दिया और किसी को भी उसे खरीदने की सलाह नहीं दी। समृद्धि धीरे धीरे सामान्य हो गई और उसकी डांस प्रैक्टिस फिर से शुरू हो गई। लेकिन कभी कभी जब समृद्धि अकेले होती थी तो उसे घुंघरुओं की आवाजें सुनाई देती थी। शायद मंजुलिका अपनी कहानी बताने के लिए हमेशा के लिए यादों में जिंदा थी।